नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए लॉर्ड डलहौजी से बनने वाले उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग देखिएगा लॉर्ड डलहौजी से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। हमने इस सेशन में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है जहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और आप सब जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत के अंदर पहली बार रेल चली है। जी हां, लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में पहली बार रेल, तो इसको अभी बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले भारत के अंदर वह कौन सी नीति अपनाया था, उसकी हड़प नीति क्या थी, व्यापगत नीति क्या थी, और सतारा का विलय कब किया, नागपुर का विलय कब किया, बाघाट का विलय कब किया है, आदि से बनने वाले उन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने इसमें शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्यारे साथियों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल हम जानेंगे। जी हां, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो था 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक चला था। जी हां, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। और आप सब जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि लॉर्ड डलहौजी के बाद ही भारत के अंदर कौन आए थे, लॉर्ड कैनिंग आए थे, जिसके समय भारत के अंदर 1857 की क्रांति, इसका मतलब 1856 के बाद उसका कार्यकाल था। 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक भारत के अंदर लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। और उसी के समय भारत के अंदर क्या होता है प्यारे साथियों, 1857 की क्रांति हो जाती है। और आज हमको सिर्फ क्या देखना है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखना है। तो आप लोगों ने कार्यकाल देख लिया और अब उसका कौन कौन सी राज हड़पने की नीति थी। तो याद रखना, व्यापगत का सिद्धांत डलहौजी का है, अथवा अगर आपके ऑप्शन में व्यापगत का सिद्धांत नहीं मिलेगा तो राज हड़पने की नीति। जी हां, व्यापगत का सिद्धांत या राज हड़पने की नीति भारत के अंदर किसने अपनाया था, तो याद रखना प्यारे साथियों, लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। जी हां, राज्य को हड़पने के लिए, इसका मतलब है राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का कार्य किया है लॉर्ड डलहौजी। और इसका कार्यकाल आप लोग देख लिए और फर्स्ट पर चलेंगे और देखेंगे सतारा का विलय। जी हां, सतारा महाराष्ट्र में है प्यारे साथियों। सतारा का विलय उसने ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया है, तो 1848 ईस्वी में जो है सतारा का विलय उसने किया है। और सतारा कहां है प्यारे साथियों, तो सतारा महाराष्ट्र में पड़ेगा। और यहां का शासक कौन था, राजा अप्पा साहिब था। जी हां, सतारा का जो शासक था राजा अप्पा साहिब था। और वर्तमान में ये कहां है सतारा, तो याद रखना प्यारे साथियों, सतारा वर्तमान में महाराष्ट्र में है। अब चलेंगे सेकंड प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे संभलपुर का विलय। जी हां, संभलपुर उड़ीसा क्षेत्र में है, उड़ीसा राज्य में स्थित है संभलपुर, वहां का एक क्षेत्र है। और इसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में किया था। जी हां, संभलपुर का जो विलय किया था 1849 ईस्वी में किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और यह कहां पर है, उड़ीसा में है। अब चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे बाघाट का विलय। जी हां, बाघाट का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया है, तो याद रखना 1850 ईस्वी में बाघाट का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था लॉर्ड डलहौजी। और ये वर्तमान में कहां है प्यारे साथियों, तो बाघाट जो है पंजाब राज्य में स्थित है। अब इसके आगे चलेंगे और देखेंगे क्या है, जैतपुर का विलय। जैतपुरा कहीं कहीं मिल जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैतपुर का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 ईस्वी में किया है, लॉर्ड डलहौजी ने किया है। और जैतपुर कहाँ है, तो याद रखना प्यारे साथियों, ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। जी हाँ, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा जैतवाड़ा स्टेशन, वही है जैतपुर का विलय 1849 ईस्वी में
कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है प्यारे साथियों। अब इसके बाद चलेंगे 5वें प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे उदयपुर का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया। जी हाँ, उदयपुर का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में 1850 ईस्वी में किया गया और यह भी स्थान कहां पर है, याद रखना, यह भी स्थान मध्य प्रदेश में स्थित है। जी हां, यह भी स्थान कहां पर है, तो यह भी प्यारे साथियों यह भी मध्य प्रदेश में है। कौन सा है, याद रखना, उदयपुर, और ये जैतवाड़ा, यह भी मध्य प्रदेश में है। अब चलेंगे 6ठे प्रश्न की ओर और देखेंगे झांसी का विलय। जी हां, झांसी का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया है, तो 1853 ईस्वी में। झांसी कहां है, उत्तर प्रदेश में है और यहां का जो शासक था गंगाधर राव था। जी हां, कौन था, यहां का शासक गंगाधर राव था प्यारे साथियों। इन सारे सेशन को आप लोग देखिएगा और प्यारे साथियों यदि आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है तो आप लोगों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करने का कार्य कीजिएगा। और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करने का कार्य कीजिएगा। अब चलेंगे 7वें प्रश्न की ओर और देखेंगे नागपुर का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया। जी हां, नागपुर का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में 1854 ईस्वी में किया गया और याद रखना नागपुर कहां है, ये महाराष्ट्र में है और इसका जो विलय किया गया है 1854 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने नागपुर को 1854 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का कार्य किया है। और प्यारे साथियों 8वें नंबर पर चलेंगे और ये देखेंगे अवध का विलय। जी हां, ये तो कितनी ही बार पूछा गया है कि अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया है, तो प्यारे साथियों अवध का जो विलय किया गया है 1856 ईस्वी में किया गया है। जी हां, कब किया गया है, 1856 ईस्वी में जो है अवध का विलय किया गया है। और यहाँ का अंतिम नवाब कौन था, ये पूछता है। जब इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था उस समय यहाँ का जो नवाब था उसका नाम वाजिद अली शाह था। कौन था, वाजिद अली शाह था, याद रखना। अवध के संस्थापक भी पूछता है। जी हाँ, अवध के संस्थापक, तो याद रखना इसको भी लिख लीजिए, संस्थापक, तो याद रखना अवध का संस्थापक कौन था, सआदत खां। जी हाँ, सआदत खां था यहाँ का जो संस्थापक। और अंतिम नवाब कौन था प्यारे साथियों, वाजिद अली शाह था। इन सारे प्रश्नों को आप देखिएगा और देखने के बाद प्यारे साथियों अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। और आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।